ये नया कानून सिर्फ लव जिहाद का जो इन्होंने नाम दिया, लव जिहाद रोकने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के पास आज की तारीख में देश के लोगों का ध्यान हटाने के लिए महंगाई कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, देश के अंदर जीडीपी की दर कहां पहुंच गई, नौकरियों में रोजगार से परेशान है दुनिया, लॉकडाउन जो लगाया वो बेतरतीब तरीके से लगाया, आज किसान आत्महत्या, मतलब इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। आज 80% लोग जो है बस मीडिया को देख के समझ रहे कि जो ये परोस रहे हैं वो ही सच है। यानी मुसलमानों को हमारे हिंदू भाइयों के सामने ऐसा पेश करने की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों से बड़ा गद्दारी कोई नहीं है। तो लव जिहाद के नाम पे इन्होंने ड्रामा लव जिहाद, यानी टीवी में रोजाना उसे 1-2 महीने से ऐसा परोस रहे हैं, लोगों का जहन पूरी तरह से देश में आर्थिक मंदी से जो देश गुजर रहा है या देश में जो ये लोग सत्ता में बैठे हैं नाकामयाब हो रहे हैं, अपनी नाकामयाबी को छुपाने की वजह से इन्होंने कहीं तो लव जिहाद का नाम दे दिया कि हुकूमतें कुफ्र पर कायम तो रह सकती है लेकिन जुल्म पर कायम नहीं रह सकती। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। लव जिहाद, जिस तरह से आजकल ये शब्द आप बार बार सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी डिबेट चल रही है उसके ऊपर और कई सरकारें इस पर कानून लाने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि हम इस पर कानून ला के रहेंगे और पूरी तरह से एक तरह से टीम गठन की जा चुकी है और कुछ ही दिनों में लगता है कि वो कानून ले आएंगे। योगी जी ने भी इस पर कानून लाने के लिए कहा है और हाल फिलहाल एक SIT टीम का गठन किया था जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जांच करें कि प्रदेश में कितने ऐसे जो लव जिहाद के नाम पर जो हुए हैं, केसेस हुए हैं, उनकी जांच करें। SIT टीम ने जांच की और अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले उसने रिपोर्ट दायर की और कहा कि देश में यानी प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में गठन किया गया था कि कोई लव जिहाद का ऐसा मामला नहीं है कि जबरदस्ती किसी का से शादी की हो या धर्म उसका बदलवाया हो, और यहां तक कि विदेशी फंडिंग का कोई जिक्र नहीं हो और ना ही कोई विदेशी फंडिंग नहीं हो रही थी। इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ रियाज अहमद हैं जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं पहले गाजियाबाद और बागपत से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और मुस्लिम स्कॉलर है और राजनीति पर बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं क्योंकि बहुत सालों से, तकरीबन 30 सालों से राजनीति में एक्टिव है और एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। सर, आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल जिस तरह से मुद्दे गरमाए हैं और 2-3 केस ऐसे हैं, जैसे कुशीनगर का मामला आपने सुना होगा, प्रियंका और सलामत का, उसमें भी हाई कोर्ट ने कहा। तो आप जरा दर्शकों को बताएंगे कि हाय तौबा क्यों मचा रखी है लव जिहाद पर। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय, आपके ने मुझे बात करने का मौका दिया अपने हिंद वॉइस में। देखिए, लव जिहाद के बारे में आपने मेरे से सवाल किया है। मैं आपको आज एक ऐसी बात बता देता हूँ जी कि दुनिया में, हिंदुस्तान में खासकर, ये लव जिहाद का कोई मामला है ही नहीं। जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको भी जिस चीज़ की कहीं कभी कभी भी जिम्मेदारियां दी हैं, सब ने अपनी जांचों में यही कहा है कि कोई लव जिहाद नहीं। और मैं आपको बता दूं लव जिहाद क्या। लव जिहाद, जिहाद के मायने क्या है ना तो बीजेपी के लोगों को पता, ना RSS के लोगों को पता। जिहाद कहते किसे हैं? इन्होंने लव जिहाद का मामला, जिहाद को जो घसीट दिया लव के अंदर। अरे अगर आपको कहना है कि लव जिहाद, जिहाद क्यों कह रहे हैं आप? लव में धोखा कहिए ना उसको। आप लव धोखे में कानून बनाइए, सैकड़ों कानून बनते आए। मैं समझता हूं कि लव जिहाद के ऊपर जो कानून शिवराज चौहान जी बना रहे, योगी आदित्यनाथ बना रहे, बल्कि मैंने सुना है कि ये कह रहे कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कानून लागू करेंगे, लाएंगे। इससे हजारों करोड़ रुपए यानी देश की इतना मोटा नुकसान होगा, जो पैसा खर्च होगा लोगों में, जांच में, टीमें, बिल्कुल नष्ट और नाबूद है। इसके अलावा भी हिंदुस्तान में संविधान के अंदर ऐसी बहुत गुंजाइशें हैं, ऐसे कानून बने हुए हैं कि जिसके अंदर 10-10 साल की सजा का प्रावधान है। तो इस नए कानून की क्या जरूरत है? यह नया कानून सिर्फ लव जिहाद का जो इन्होंने नाम दिया, लव जिहाद रोकने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के पास आज की तारीख में देश के लोगों का ध्यान हटाने के लिए महंगाई कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, देश के अंदर जीडीपी की दर कहां पहुंच गई, नौकरियों में रोजगार से परेशान है दुनिया, लॉकडाउन जो लगाया वो बेतरतीब तरीके से लगाया, आज किसान आत्महत्या, मतलब इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। इन तमाम चीजों से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि इंसान की फितरत होते सांप्रदायिक, आज बहुत बड़े बड़े नेता अपने आप को सेकुलर बताते हैं, लेकिन जब वो अपनी जमात में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर वो वही ढाक के 3 पात वो इसी तरह की बातें करते हैं।
ठीक इसी तरीके से जब उनके पास आगे बिहार का चुनाव हो गया, आगे बंगाल का चुनाव आने वाला, देश में कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं, तो उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वो इस तरह के बयानात देते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ सब षड्यंत्र किस तरह रचा जाए। अब मैं आपको बता दूं जी, इस देश के अंदर खासकर आरएसएस माइंड लोगों की ये थ्योरी, ये नीति बन चुकी कि जो मुसलमानों को, बिल्कुल साफ साफ मेरी बात है कि जो मुसलमानों को जो नेता इनका सबसे ज्यादा गाली, सबसे ज्यादा टारगेट करता है, वही इनका सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी होता है और सत्ता का सुख भी वही सबसे ज्यादा भोगता है। तो आप बताइए क्या है लव जिहाद और इनकी क्या ताकत है लव जिहाद की? लव जिहाद का कोई मायने नहीं। जिहाद उसको कहते हैं कि जब एक समुदाय के लोगों के साथ हक और बातिल की लड़ाई हो रही है। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिहाद का दौर था, जिहाद किया, तो उस दौर में क्या कि जब हक और बातिल की लड़ाई हो रही थी, एक समुदाय के लोगों को, मानने वाले को जब आप जान से मार देंगे, उनकी बहन बेटी, यानी उनके खिलाफ इतना षड्यंत्र रचेंगे कि उनको जीने संबंधी ऐसा लगे कि इससे बेहतर मौत है। उस वक्त इस्लामिक या जो जिस धर्म को मानने वाला लोग है, तब जिहाद का फतवा लागू होता है। और इस गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो हिंदुस्तान में, चाहे किसी और पार्टी की गवर्नमेंट हो, ये सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्षता का देश है। यहां किसी गवर्नमेंट की ये ताकत नहीं है कि वो एक समुदाय के लोगों को इस कदर जुल्म सितम करे कि वो यहां से निकाल दे, या उनके मजहबी मुकामात में उनके जो हक है या उनके जो पूजा पाठ करने के तौर तरीके हैं उनको बंद कर दे। मैं समझता हूं ऐसा किसी की कोई ताकत नहीं है। और जिहाद का मामला, अब ये कहते हैं कि साहब जिहाद, मान लिया जो आतंकवादी लोग हैं जिनको मुसलमान या दूसरे समुदाय के लोग मुजाहिद कह रहे हैं, ये जिहाद में मानता हूं, ये कोई जिहाद भी नहीं है कि बेगुनाह औरतों का कत्ल करना, बेगुनाह बच्चों का कत्ल करना, बेगुनाह बुजुर्गों का, किसी भी इंसान का बेगुनाह कत्ल करना, ये भी कोई जिहाद का काम नहीं है। अब मुझे ये बताइए, हर चीज में कहीं कोई जरा सा मामला हो जाता है तो फौरन पूरा का पूरा टारगेट, हमने देखा दो चार मीडिया में कि वो इस तरह की बात कि पूरा टारगेट मुसलमानों पर। मैं खासकर बता देता हूं, मैं आपको बताऊं, अभी टीवी चैनल में जब देखता हूं, रिपब्लिक का है, आपको देखे आज तक की ओम अंजना कश्यप, वो तो ऐसी डिबेट कराती है कि जैसे बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मतलब काम कर रही हो। अरे डिबेट करने का तरीका है, दो लोग चार लोग जो आपने बुलाए वो क्या कह रहे हैं, वो इस कदर मतलब सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं पूरी कि बिल्कुल प्रमोटेड बैठी हो कि साहब उन्हीं की प्रवक्ता का काम कर रही। अरे भाई, जब आपको जर्नलिज्म का काम ये नहीं है, जर्नलिज्म का काम है दुनिया के अंदर जो हो रहा है सच को सामने लाना है, कोई क्या कर रहा है। अब ऐसे बहुत से चैनल हैं, मैं देखता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कभी कभी कि इन लोगों को कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है। पिछले दिन आपने देखा फेक न्यूज चला दी उन्होंने, तो सेना के बारे में कि उन्होंने स्ट्राइक कर दी, बाद में सेना खुद बयान दे रही है आके कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, फेक न्यूज चला रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन पर लगाम लगाई है, केंद्र सरकार को कहा, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है इस बात का। क्या है कि कुछ लोग, क्या होता है हमारे देश के अंदर, सुबह काम पर जा रहे हैं, कुछ कर्मचारियों का मैं आपको उदाहरण दूं, बात तो खैर लंबी हो जाएगी, कि 10 बजे आदमी 9 बजे सो के उठा, 10 बजे वो मतलब भागम भाग अपने काम पे गया, वहां जाकर पूरा दिन उसने काम किया, उसके बाद वो शाम को आ घर में लेट गया। उन्हें दुनिया के अंदर क्या प्रैक्टिकली तौर पर हो रहा है कुछ नहीं पता, और टीवी खोलकर बैठ गए। आज 80% लोग जो है बस मीडिया को देख के समझ रहे कि जो ये परोस रहे हैं वही सच है, जबकि ऐसा नहीं है। खैर, लव जिहाद की बात कर रहे थे, भी आपने देखा होगा प्रियंका और सलामत का मामला उठा, जी, और प्रियंका सलामत का मामला उत्तर प्रदेश के अंदर उठा, बाकायदा हाई कोर्ट तक वो मामला पहुंचा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने क्या कहा कि हम इस मामले को लव जिहाद की तरफ से नहीं देखते और ना ही इसमें ऐसा कोई मामला। मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार से या बीजेपी के लोगों से, आप कानून क्या आप देश में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? एक बात को जो कर लेते हैं उसे 100 बार रिपीट करते हो आप उल्टा सीधा करके। अरे कानून जो और बना हुआ है उसको लोगों को बताइए कि पहले से ये कानून बना हुआ है, इस पर हम जो है 10 साल की सजा की जगह 15 कर रहे, लेकिन दूसरे कानून की क्या जरूरत है? अब क्या सैकड़ों जगह नहीं आपने देखा कि मुसलमान की लड़की हिंदू लड़कों के साथ शादी करके गई भी है, बाकायदा रह भी रही है, हिंदू मुसलमान के साथ शादी कर रहा, सिख ईसाई की, इस तरह देश के अंदर। फिर आपका कानून क्या है? जब आप कानून की बात करते हो, कानून में बालिग
मर्द औरत को साथ रहने का हक दिया है और कानून अपनी ने मर्जी दिया से है जीवन जीने का अधिकार और देता है जीवन बस। जीने का उसका एक मौलिक अधिकार है, उसका हक है। फिर आप ड्रामा क्यों कर रहे हो? अब अगर किसी लड़के ने किसी इंसान ने अपना नाम बदल कर चुपचाप शादी कर ली तो उसने धोखा दिया। भाई सैकड़ों तरह के कानून के अंदर प्रावधान है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, जो सख्त से सख्त सजा हो वो दिलवाइए। लव जिहाद, जिहाद से संबंधित आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं सीधा सीधा, और मुसलमानों में यही खासकर बेचैनी है, जबकि इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। जो दानिश्वर लोग हैं वो समझते भी हैं इस बात को, इन बातों से कुछ होने वाला है ही नहीं है। तो ये लव जिहाद के नाम पे इन्होंने ड्रामा लव जिहाद, यानी टीवी में रोजाना उसे 1-2 महीने से ऐसा परोस रहे हैं, लोगों का जहन पूरी तरह से देश में आर्थिक मंदी से जो देश गुजर रहा है, या देश में जो ये लोग सत्ता में बैठे हैं नाकामयाब हो रहे हैं, अपनी नाकामयाबी को छुपाने की वजह से इन्होंने कहीं तो लव जिहाद का नाम दे दिया, देश की आजादी का मामला रहा, यानी मुसलमानों को हमारे हिंदू भाइयों के सामने ऐसा पेश करने की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों से बड़ा गद्दारी कोई नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको माजरत चाहता हूं, मामला दूसरा है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा देश के अंदर क्या हो रहा अब कोरोना में, सही मायनों में कोरोना का वायरस देश में कौन लोग लेकर आए? आपने देखा होगा कोरोना का जो मामला था यह विदेशों में चला, और विदेशों में चलने के बाद में जो हमारे मुल्क के बड़े बड़े मालदार लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं। गरीब आदमी तो जाता नहीं, गरीब आदमी के पास तो खाने को पैसा नहीं, वो बाहर कहां पढ़ाएगा? जी जी। तो मुझे ये बताइए, जब तमाम मुल्कों में कोरोना का वायरस फैल चुका तो वहां से वो लोग जब इधर आने शुरू हुए, ना किसी हवाई अड्डे पे कोई चेकिंग थी, ना किसी रेलवे स्टेशन पे कोई चेकिंग थी। जब वो चीज देश के अंदर फैल चुकी और देश के अंदर बाहर से आके बढ़ चुकी, तो आपको सही बात करनी चाहिए कि सभी धर्म के लोग बाहर गए हुए थे, और भाई बाहर से बीमारी आ गई कोरोना की। यानी मैं इस बात को समझो कि अपनी नाकामी और अपनी ये चीज छिपाने के लिए सरकार हमेशा मुसलमानों का एक चोला सा मीडिया पर रख देती है और पब्लिक के सामने परोस कर देती है, बस किसी ना किसी वे में। यही देश के अंदर हो रहा है। अब आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने खुद यूपी के अंदर एक एसआईटी टीम का गठन किया, उससे इसी के ऊपर फंडिंग का, लव जिहाद में कुल लोग रात दिन आप लोग बकवास करते रहते हैं, ये लोग बैठकर कि भाई लव जिहाद में फंडिंग हो रही है। उस टीम ने क्या रिपोर्ट दी? उस टीम ने बिल्कुल साफ कह दिया कोई ऐसा मामला नहीं है। हाई कोर्ट ने ये बात कह दी, तब तो इनको न्याय के मंदिर में जो जज बैठा है उसकी बात पर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब फिर क्यों लड़ा इतना मामला, फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में? मतलब सीधी सीधी हुकूमत भाई जिसकी होती है, हुकूमत वो मास्टर चाबी है पत्रकार महोदय, कि तमाम सूरज निकलने से और सूरज छिपने तक हुकूमत वो चाबी है कि सभी तालों की चाबी हुकूमत है। और मैं आज आपको एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर सकता हूं, इसमें चाहे हुकूमत चलाने वाले को बुरा लगे, किसी को सुन ले, पत्रकार महोदय ये दुनिया का निजाम है, ये ऊपर वाले का निजाम है कि हुकूमतें कुफ्र पर कायम तो रह सकती है लेकिन जुल्म पर कायम नहीं रह सकती। यानी अगर कोई जालिम बादशाह होगा और वो जुल्मत करेगा, वो जालिमाना हरकतें करेगा, वो एक ना एक दिन ऐसा जाएगा कि शायद उसे फिर कोई पूछने वाला भी नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से सारा यही निचोड़ निकल के आता है कि जितने भी फिलहाल अभी ये चीजें उछाली जा रही हैं, मुद्दे बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश में जो स्थिति पैदा हो रही है कोरोना के दौरान, जो जीडीपी घटी, जो देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी जिस तरह से बढ़ रही है, अब हम जनता पर छोड़ते हैं, वो कमेंट करके बताइए कि उन्हें कितनी बात समझ में आई और क्या सही लगा है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, साथ ही खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हिंदुओं से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।